हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम प्राकृतिक विभाजन के बारे में देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हिमालय पर्वत इसका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद किए थे मैदान के बारे में, उसके बाद अध्ययन किए तटीय क्षेत्र और मैदान के बारे में। एक क्लास और हुई थी जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखे थे। आइए प्राकृतिक विभाजन को आज समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत अंतिम टॉपिक है हमारा भारत के पर्वत श्रेणी। तो हम उन्हीं पर्वत श्रेणी को अध्ययन करेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ आयोग सीजीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय पर्वत श्रेणी के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ में पर्वत श्रेणी का प्रत्येक राज्य का अध्ययन करते हैं, प्रत्येक जिले का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से पर्टिकुलर हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो सभी जगह पर्वत श्रेणी स्थित है। तो हम केवल उन्हीं को अध्ययन करेंगे जो सीजीपीएससी में पूछे गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भारत के पर्वत श्रेणी टॉपिक दीजिएगा और भारत का मैप बना लीजिएगा, जिसमें सिर्फ हम 5 पर्वत श्रेणी जो हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समीप हैं उनके बारे में देखेंगे। कल की कक्षा में हम सह्याद्री पर्वत, अन्नामलई पहाड़ी और नीलगिरी पर्वत इसके बारे में देख चुके हैं। कल अध्ययन किए थे कि सह्याद्री पर्वत में क्या विशेषताएं हैं, अन्नामलई पहाड़ी में क्या विशेषताएं हैं और नीलगिरी पर्वत में क्या विशेषताएं हैं। आज बात कर रहे हैं हम प्रायद्वीपीय और उत्तर भारत के मैदान के मध्य जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में। तो अरावली पर्वत नाम सुने होंगे, अरावली पर्वत के बारे में। तो इसका विस्तार आप देखिए मैप में, गुजरात राज्य से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक है। गुजरात के ऊपर क्या है? राजस्थान, और यहां से आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक हुआ? तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। उसके नीचे आपका विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? तो यहां पर देखिए गुजरात राज्य है। गुजरात के बाद जब कर्क रेखा गुजरती है तो गुजरात के बाद राजस्थान है, लेकिन राजस्थान आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो गुजरात के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। इन 4 राज्यों के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रेणी विस्तृत है, अर्थात इनका विस्तार है। अगला है देखिए सतपुड़ा पर्वत। इसके बारे में भी आप सुने होंगे कि सतपुड़ा जो पर्वत है, ठीक है, इसे जंगलों की रानी भी कहा जाता है, जिसका विस्तार आप पुनः देखिए गुजरात राज्य में है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। तो आप अध्ययन किए होंगे और कभी न कभी नाम तो सुने ही हैं। और सह्याद्री पर्वत है, नीलगिरी और अन्नामलई, ये कल की कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। तो आप सभी आज कमेंट बॉक्स में प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न यह है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन से पर्वत श्रेणी आपस में जोड़ती है? ये आज का आपका प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सा पर्वत श्रेणी आपस में जोड़ती है। इसका आप आंसर दीजिएगा। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, अर्थात सबसे पहला अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, जिसका विस्तार अभी देखे हैं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। याद रखेंगे सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च चोटी
तो गुरु शिखर स्थित है, जो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां है? तो ये राजस्थान में है। अगला माउंट आबू। माउंट आबू ये भी चोटी है जो राजस्थान में स्थित है, जहां पर विशेष बातें क्या है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। यह हुआ माउंट आबू चोटी के बारे में। विशेष क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। अभी कुछ देर पहले देखे हैं, बात किए हैं कि सबसे पहले आपका अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, इसलिए सबसे प्राचीन हुआ। उद्गम की बात करेंगे तो यहां से माही नदी, लूनी नदी और बनास नदी, इन तीनों का उद्गमित क्षेत्र अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 नदियां हैं, पहला माही है, दूसरा लूनी है और तीसरा बनास है। दूसरा पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी द्वितीय क्रम का प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पहले आपका अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है और द्वितीय में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो विस्तार अभी देखे हैं मैप में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहां से विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। निर्माण तो अरावली पर्वत के बाद हुआ है, अर्थात द्वितीय क्रम का प्राचीन पर्वत श्रेणी है। विशेष बातें क्या हैं? तो उत्तर भाग व दक्षिण भाग को अलग करती है। यह आपका उत्तरी वाला राज्य है और यह दक्षिणी वाला राज्य है। तो इन दोनों को विभाजित करने वाला जो पर्वत श्रेणी है वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, अर्थात जो उत्तर के नदी अपवाह तंत्र हैं और दक्षिण के जो नदी अपवाह तंत्र हैं, इन दोनों के मध्य विभाजित का कार्य कौन करता है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी करता है। तो नदी को विभाजित करता है, तो निश्चित रूप से राज्यों को भी अलग करता है 2 भागों में, उत्तरी के राज्य, दक्षिणी राज्य। ठीक है, तो विशेष बातें भी याद रखिएगा। तीसरा क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके बारे में आप सुने ही होंगे, इसका विस्तार अभी देखे हैं। गुजरात है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ राज्य पर स्थित है। इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़, आप निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, जो कि महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। और महादेव श्रेणी आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हमारा मैकल पर्वत श्रेणी भी आता है, जिसमें आपको कल प्रश्न पूछा गया था कि अल्प वृष्टि छाया प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र आता है? तो उसका आंसर मैकल पर्वत श्रेणी ही था। तो विस्तार देख लिए, ऊंची चोटी को आप याद रखिएगा, धूपगढ़ है 1360 मीटर, मध्य प्रदेश में है। विशेष बातें क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को जंगलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, और अगला है सतपुड़ा पर्वत नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, अर्थात दोनों नदियों को अलग से विभाजित करती है। आप कभी अमरकंटक जाएंगे तो देखिएगा किस तरह से जंगल ही आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसे जंगलों की रानी कहा गया है। और नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, अर्थात दोनों नदियों को अलग करती है। तो इस तरह से भारत के पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले पर्वत श्रेणी के बारे में हम अध्ययन किए हैं, जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो शेष आपको अलग अलग राज्यों में और पर्वत श्रेणी हैं, वह हमारे आयोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको पहले भी बताया हूं, तो ज्यादा अध्ययन करने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, और इन तीनों को याद रखिएगा, सह्याद्री, अन्नामलई और नीलगिरी पर्वत के बारे में, ये महत्वपूर्ण है और आप सभी को कल बता चुका हूं। और जो आपसे आज प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में भी आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 12 बजे आपका प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस हो रही है, वे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के अनुसार संकलन है, तो आप उसकी तैयारी जरूर कीजिएगा और अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। एग्जाम कभी भी हो सकता है, ये मत देखिए मेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। ठीक है,
यदि इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।